हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस। उसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये टॉपिक्स, ना कि ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। ऐसा मत सोचिएगा कि यही वाले क्वेश्चंस आपके टर्म में आएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। विच आर सिमिलर टू दैट वही आ सकते हैं, बट आप ये नहीं मानिएगा कि सिमिलर क्वेश्चन यही आ जाएंगे, ठीक है। बट आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 2 चैप्टर्स पे, जो आपका नंबर सिस्टम और पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है क्लास 9th के लिए, उस पर हम ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा एक्सप्रेस इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। किसको फॉर्म पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है वो भी बताता हूं। डेसिमल एक्सप्रेशन को पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, ठीक है। जैसे कि आपकी बुक में क्वेश्चन है एक, पहला पार्ट 0.6 बार। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, मे बी आपको वीडियो में 0.6 बार, ठीक। बार इज कॉल्ड एज रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर को क्या लिखते हो? बार, ठीक। टॉपिक वाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले हम यहां पे लिख रहे हैं लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। 6 बार का ही मतलब होता है 0.6666 सो ऑन, ऐसे चलता है, ठीक। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। सर इसको 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना? द फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइज इज हियर, व्हाई वी मल्टीप्लाई ओनली 10 विद इक्वेशन फर्स्ट। अब इसीलिए 10 से करना है कि अगर जितने भी डेसिमल के जितने भी नंबर्स के ऊपर बार होगा, उतने नंबर से उसी नंबर्स के अकॉर्डिंग डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर मान के चलिए यहां पे 0.47 बार होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता। अगर बार वाली टर्म्स 3 होती तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता। तो ये हमारा क्राइटेरिया रहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। और हमेशा 10, 100, 1000 इसी डिजिट से होता है। बट कब, कैसे? बोथ साइड मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट 1 by 10 वी गेट। यहां पे 10x से मल्टीप्लाई किया 10x आ जाएगा। जब 10 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेसिमल जो है ये आगे चले जाएगा, मतलब 6.723 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन फॉर्म्ड होती है मार्क टू बी द इक्वेशन नंबर सेकंड। आफ्टर दैट सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। बड़ी टर्म पहले रखती है आपको, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 10x और x, पहले इसको माइनस कर दिया। राइट हैंड साइड में क्या है? 6 में से 0 जाएंगे, 6 पॉइंट का पॉइंट, 6 में से 6, 6 में से 6, बाकी सारे 0 ही आएंगे, उसको छोड़ दो। 10x में से x गए 9x, 6 एज इट इज, तो x की वैल्यू 6/9, 3 to the 6, 3 3 the 9। तो देखो आपको डेसिमल एक्सप्रेशन को पी बाई क्यू में एक्सप्रेस करने का तरीका ये रहा, ठीक है। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जो मैंने आपको 0.6 बार, आपकी बुक का ही पार्ट, जो आपकी शायद 1.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th होगा, आई होप ये इस तरह से हो सकता है। अब देखो, अगर आपको मेरा कराने का ये मोटो है कि इसी पार्ट को क्यों करवाने का मोटो है कि अगर आपको 0.7 बार आ जाए तो आप उस पर घबराइए नहीं। तो पेपर में आपको 2 तरीके से लिख सकते हैं। आप ऐसे मान लीजिए, आपको ऐसे दिया है कि 0.77777, तो आप यही मानिए 0.7 बार। अगर ऐसे दे देते हैं 0.888, तो ये मानिए कि 0.8 बार होता है, ठीक है। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस पे पहले टॉपिक बता रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन और करके बताता हूं आपको, ठीक है। ऐसे अब एक पार्ट उठा लेते हैं, पार्ट नंबर 0.47 बार, ठीक है। 4 इज नॉट रिपीटिंग बट 7 इज ए रिपीटिंग नंबर। तो हम इसको लिखते हैं, मान लीजिए लेट x इक्वल्स टू 0.477777 और इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक। जैसे ही हम x अज्यूम करेंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन मार्क करेंगे। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? एक 7 ही रिपीट हो रहा है, इसीलिए मल्टीप्लाइंग करना पड़ा हमें। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड वी गेट, ठीक है।
अब यहाँ पे 10 से इसीलिए किया, अब ये मत सोचिएगा कि 4 भी और 7 भी है. 4 इज नॉट ए रिपीटिंग नंबर, ओनली 7 इज द ओनली वन नंबर विच हैव रिपीटेड मेनी टाइम्स. ठीक है, वो आप पता भी नहीं कर सकते कितने टाइम्स होगा. 10 इंटू एक्स 10x, तो एक डेसिमल आगे जाने से ऐसे ऐसे होगा 4.777 सो ऑन हो जाएगा. तो दिस इज मार्क्ड, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. आफ्टर दैट सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, वी गेट 10x में से x को माइनस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में. अब ध्यान से देखिए, 4 में से 0 जाएंगे तो 4, पॉइंट का पॉइंट. 7 में से 4 गए 3, 7 में से 7, 7 में से 7, आगे सब 0 ही होगा. ठीक है, तो यहां पे आ गया 9x. सो इसको हम लिखते हैं 43/10. x इक्वल टू 43/10 मल्टीप्लाइंग विद 9, बिकॉज मल्टीप्लाई वाला वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा. अगर नीचे भी कोई नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई करता है, तो x इक्वल टू 43/90 इज द आंसर. तो इस तरह का भी पार्ट्स आपको पेपर में देखने को मिल जा सकता है. ठीक है, क्लियर हो गया. ये मैंने आपको खाली एक टॉपिक समझाने की कोशिश की कि एक्सप्रेस कैसे करेंगे पी बाई क्यू के. देखिए बेटा, मैं ये मान रहा हूं कि अगर आप इन टॉपिक्स से भी खाली डील कर देंगे ना, तो भी आपको पेपर अच्छा होने वाला है. ठीक है, ये 100% गारंटी के साथ, क्योंकि नॉर्मली चैप्टर्स तो आपने पढ़े ही हुए हैं. ऐसा नहीं है कि चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े हैं, चैप्टर पढ़े हुए हैं आपने. आपको खाली एक रिकैप्चुलेट सेशन चाहिए, तो आप रिकैप्चुलेट सेशन जो है वो खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ही उठाइएगा. क्योंकि नॉर्मली अगर कोई क्वेश्चन आएगा कोफिशिएंट पे या डिग्री पे, चलो वो भी मैं वैसे डिस्कस करूंगा ही, बट फिर भी थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा भी पढ़ लीजिएगा. ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं टॉपिक आपको पढ़ा दूं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, ये हो गया हमारा पहला टॉपिक जिसको मैं इरेज कर रहा हूं. सेकेंड टॉपिक आ जाता है हमारे फर्स्ट चैप्टर से ही बात करता हूं मैं. सेकेंड टॉपिक आ जाता है हमारा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. टॉपिक नंबर सेकेंड आ गया हमारा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. ठीक, मैं सिंगल टर्म भी दिखाता हूं, मैं डबल टर्म भी सिखाऊंगा. पहला पार्ट उठा लेते हैं 1/√2. 1/√2 को रेशनलाइजेशन करने का मतलब होता है √2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से ही डिवाइड कर दिया, जो भी डिनोमिनेटर में होगा. 1 को √2 से किया √2, बट √2 को √2 से किया सेम नंबर होगा तो स्क्वायर बन जाता है. स्क्वायर और रूट डिलीट हो गए, √2/2 इज द आंसर. एक आ गया, ये आपको सिंपल सी टाइप. ठीक है, बट पेपर में आपको ऐसे आने वाला नहीं है. फिर बता रहा हूं आपको किस तरह से आएगा. ऐसे मान लो √3 - 7 लिख दिया. ठीक, इस तरह से पेपर में आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता था. अब इस केस में क्या करना है, 1/√3 - 7. फिर ध्यान से रखिए, अगर माइनस होगा तो प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस होगा तो -7. इट मीन साइंस कैन बी इंटरचेंज. √3 + 7 √3 + 7 हो गया. 1 को किसी भी ऊपर न्यूमिनेटर में किसी को करना है, 1 को करना है √3 + 7 में, और डिनोमिनेटर को √3 - 7 और √3 + 7. ठीक है, यही है ब्रैकेट का मीन्स. ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई करना. 1 को किसी नंबर से भी करेंगे वो नंबर खुद ही आएगा इटसेल्फ. a - b a + b दैट इज इक्वल्स टू a² - b². √3 + 7 स्क्वायर रूट कैंसल, 3 7 स्क्वायर इज 49. यहां लिख रहा हूं मैं, यहां पे आ गया √3 + 7 अपॉन -46. सो दिस इज द आंसर. बेसिकली ये माइनस जो है ये ऐसे लिखना होता है, माइनस बीच में √3 + 7 डिवाइडेड बाय 46, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना ही माइनस होता है और ना ही डिनोमिनेटर में रूट होता है. सो दैट इसीलिए हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं. ठीक है, समझ आ गया. एक टॉपिक आप इसको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलिएगा. फर्स्ट चैप्टर में जो मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को 2 ही टॉपिक लगते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है. बाकी आप विजुलाइज द नंबर लाइन वगैरह वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है. हाँ, ये कह सकते हो कि जैसे डिफाइंस आ गई, व्हाट इज अ रैशनल नंबर, अगर मैं पूछ लेता हूं तो आप ये लिखिएगा, ए रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ any number which can be represent or written is in the form of p by q. q is not equals to 0 where p and q are some integers. तो आप इसको कह सकते हो they are known as rational numbers. ठीक है, इस तरह से सिंपल से डेफिनेशन लिखिएगा. ये मैंने वैसे भी आपको पहले भी बताई हुई है कि rational numbers are those numbers which can be written or expressed in the form of p by q. q is not equals to 0 where p and q are some integers होते हैं. ठीक है, but 0 is also a rational number. How to write 0 is a rational number? You have to write 0/1, 0/2, 0/3, so on.
सो दैट्स व्हाई जीरो इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये रहा हमारा टॉपिक नंबर सेकंड, ठीक है। इसके जो नॉर्मली आपके पढ़ लेना ऊपर ऊपर से, कोई अगर और टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, मेरे कंसर्न में यही दो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बाकी तो फिलअप्स वगैरह, एक फिलअप्स की एमसीक्यू की वीडियो जरूर बना के आपको सेंड करूंगा जल्दी, ठीक है। चलते आते हैं मेन टॉपिक पे जिसके लिए आज हमने वीडियो बनाई, विच इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के क्वेश्चन से हम करने की कोशिश करते हैं टॉपिक को, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है वैल्यू का। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे डिस्कस करूंगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, वो भी सब कोशिश करिए, वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहला खुद से लिखते हैं कि एक पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, ऐसे मानते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिस, ठीक है, एट एक्स की वैल्यू डाल देते हैं -1 -2। बताइए इस पॉलिनोमियल पे एक्स की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू -1 और -2 की वैल्यू पॉलिनोमियल पे क्या होगी, ठीक है। चलिए यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू गिवन दैट पॉलिनोमियल ऑफ एक्स दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 फॉर एक्स इक्वल्स टू -1, फॉर एक्स इक्वल्स टू -1 पॉलिनोमियल ऑफ -1, यहाँ पे x के प्लेस पे लिखोगे, यू हैव टू राइट हियर -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर प्लस -1, ठीक है। जहां जहां x होगा वहां वहां पे हम वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। बेटा याद रखिएगा अगर ऊपर ऑड नंबर है तो अगर मिडिल में जो है वो सेंटर में जो आप माइनस से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो वो -1 आएगा। क्यों आएगा वो देखिए, अगर -1 की पावर स्क्वायर होती है तो -1 की पावर स्क्वायर का मतलब माइनस माइनस प्लस, अगर -1 की पावर क्यूब होती है तो -1 इंटू -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -1। ऑड नंबर होगी तो नेगेटिव आएगा, इवन नंबर होगी तो पॉजिटिव आएगा। ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। -3 इवन पावर है तो 1 आएगा, प्लस -1, इसको काट देते हैं। So when the value of x is -1, that time the value of the given polynomial that is -4, ठीक है। And for x की वैल्यू कौन सी पुट करनी, -2। पॉलिनोमियल ऑफ -2 की वैल्यू -2 का क्यूब इस फंक्शन में पुट करनी है, -3 x का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1, -2 की पावर 3, -2 की पावर जो 3 होती है वो -8 होती है। 2 3 6 नहीं करना, 2 को 3 बार, 2 to the 4 4 to the 8, और नंबर होगा तो माइनस आएगा, इवन नंबर प्लस प्लस माइनस माइनस, ये आ गया, ठीक है। -8 3 4 the 12, 12 और 8 20, -1 दैट इज इक्वल्स टू -21, ठीक है। समझ आ गया, कोई मुश्किल किसी के लिए? ये रहा हमारा पॉलिनोमियल का पहला टॉपिक, फाइंड द, जब आपको पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू, ठीक है। वैल्यू जीरो अलग चीज है, वैल्यू अलग चीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये समझ आ गया ना सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, इसके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब बोलते हैं, मान लीजिए फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स दे दिया आपको, एक्स और बी पार्ट दे देता है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल्स टू, बताओ जीरो क्या होता है। ऐसी एक्स की कौन सी वैल्यू होगी जिससे ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स जो है जीरो के इक्वल आ जाए, ठीक है। देखिए जी, पहला मैंने क्वेश्चन बताया था आपको वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब मैं बता रहा हूं जीरोस कैसे निकालते हैं।
दो होंगे तो दो या दो से ज्यादा होंगे तो जीरो, सिंगल होगा तो जीरो। ठीक है, चलिए सबसे पहले पॉलिनोमियल ऑफ एक्स दिया आपको 3x+1, यहां लिखोगे आप फॉर जीरो, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को इक्वेट करेंगे एज ए जीरो। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स की वैल्यू थी 3x+1, जीरो एज इट इज, +1 यहां जाके -1, x की वैल्यू -1/3। No need to verify. If you want to verify, you have to put the value of x equals to -1/3 in the given equation polynomial of x. The whole value is equals to 0. ठीक है, वो वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या दिया है ax+b, तो हमें क्या निकालना है, जीरो निकालना है इसका। ax+b को जीरो माना, प्लस b वहां जाके -b, x की वैल्यू -b/a इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द वे फॉर फाइंडिंग द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा टॉपिक। पहला मैंने आपको बताया वैल्यू कैसे निकालते हैं, दूसरा मैंने आपको बताया कि जीरो कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब तीसरा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसको रब कर देते हो, साथ साथ नोट करते जाइए, जो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। वीडियो देखते जाइए, नोट करते जाइए। अब क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, इफ थर्ड टॉपिक, इफ x इक्वल्स टू -3, -2 रखता हूं मैं, छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। इफ x इक्वल्स टू -2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल p of x equals to x³ - 3x² plus ax -2, then find the value of a. इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं आपको। अगर x की वैल्यू -2 जो है वो इसका जीरो है, तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस केस में क्या लिखना है आपने, सबसे पहले यहां लिखते हैं सोल्यूशन। हियर पॉलिनोमियल ऑफ x क्या दिया है, x³ - 3x² प्लस ax -2। ठीक है, अब x इक्वल्स टू -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ x, ये आपको गिवन में बोला हुआ है। ठीक, यहां पे लिखेंगे p of -2 इक्वल्स टू 0। ठीक, पॉलिनोमियल ऑफ -2 जब हम पुट करें वो ऐसे जीरो होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल है। जीरो ऐसे इक्वेट करना है, -2 का क्यूब -3 -2 का स्क्वायर प्लस a इंटू -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब आपको जीरो बोला होगा, ये वैल्यू जीरो है, तब आप ऐसे जीरो इक्वेट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। मैंने क्या किया, इस पूरी वैल्यू में -2 पुट कर दिया और ऐसे जीरो लिख दिया, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन अननोन वेरिएबल, ये जो था a, इसकी वैल्यू निकालनी। -2 का क्यूब -8, -3 वैसे ही, -2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस। ठीक है, -8 3 4 द 12, -2 टाइम्स a और -2 इक्वल्स 12 और 8 20 और 2 -22, -2 टाइम्स a, -2 टाइम्स a इक्वल्स टू +22, a इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाय -2, दैट इज इक्वल्स टू 11। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ a इन द गिवन पॉलिनोमियल ऑफ x विच इज -11। ठीक है, समझ आ गया सबको, कोई मुश्किल किसी के लिए? अच्छे से देख लो, अगर कोई डाउट है सो यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी बुक से उठाते हैं कोई पार्ट, जो आपको एक रेफरेंस बुक है, वो अभी मेरे पास है। मैं बुक का नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये यूट्यूब है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बोलता है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स दिए ax² - 3x + 7b। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स दिए ax² - 3x + 7b। a भी आ रहा है और b भी आ रहा है। ठीक है, ax² - 3x + 7b। 1 and -2 आर द जीरो ऑफ 1 and -2। ओके, 1 and -2 आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। फाइंड करो a और b की वैल्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकता हूं मैं इसको। ठीक है, जब दो वेरिएबल की बात की हो। अब
सबसे पहले मैं यह लिखता हूं पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7b। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 2 आर 1 एंड माइनस 2 1 एंड माइनस 2 आर 0 ऑफ पोलिनोमियल ऑफ x। 1 और माइनस 2 जो है वो इस पोलिनोमियल ऑफ x के 0 है। इसका मतलब पोलिनोमियल ऑफ 1 भी 0 को इक्वल लेंगे और पोलिनोमियल ऑफ माइनस 2 को भी क्या लेंगे, एज ए 0 के इक्वल, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। चलिए, a वैसे ही x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 3 वैसे ही x की जगह 1 प्लस 7b, ठीक है, इक्वल टू 0। यहां पे पुट करते हैं a एज इट इज, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, माइनस 2 प्लस 7b इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है सबको। a वैसे ही 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 7b इक्वल्स टू 0। a माइनस 3 7b इक्वल्स टू 0, मतलब a प्लस 7b की वैल्यू क्या आ गई 3, माइनस 3 वहां जाएगा प्लस 3 बन गया, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं सेकंड से क्या निकलती। a माइनस 2 का स्क्वायर 4 3 टू द 6 प्लस 7b इक्वल्स टू 0। 4a 7b को इधर रखते हैं, प्लस 6 को वहां ले जाते हैं तो माइनस 6 हो गया। ये मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, समझ आ गया। ये खाली मैंने पॉलिनोमियल ऑफ 1 और माइनस 2 इसके 0 थे, 1 पुट किया तब ये इक्वेशन क्रिएट हुई, 2 पुट किया तब हमारे पास ये जनरल इक्वेशन क्रिएट हुई। ओके, अब क्या करते हैं हम इसको, देखो ये टॉपिक जो है 10th में आता है, बट चलो मैं आपको अभी भी एक कोशिश करता हूं क्योंकि अब आपकी बुक का टॉपिक है। यहां से हम a की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। पहले a इक्वल्स टू 3 माइनस 7b, इसको मार्क करते हैं नंबर 1। अब इस a की वैल्यू को ध्यान से सुनिए, इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। a की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4 वैसे ही a की जगह पे क्या लिखेंगे 3 माइनस 7b प्लस 7b इक्वल्स टू माइनस 6। 3 4 द 12, 4 7 द 28b प्लस 7b एज इट इज इक्वल्स टू माइनस 28 में से 7 जाएंगे 21b माइनस 21b माइनस 6 प्लस 12 आ जाके माइनस 12 माइनस 18, माइनस माइनस कैंसिल, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ b इज 18 बाई 3 6 द 18 3 7 द b की वैल्यू 6/7 हो गई। ठीक है, b की वैल्यू पता चल गई। अब b की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 7b था, b की वैल्यू क्या निकाली 6/7, दिस एंड दिस कैंसिल, a इक्वल्स टू 3 माइनस 6 माइनस 3। ठीक है, अब इसमें पुट करके भी देखिए आप, हमने ये निकाली थी a इक्वल्स टू 3 माइनस 7b, देखते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, a की जगह रखते हैं -3, b की जगह रखते हैं 6/7, -3 3 6/7, 7 7 कैंसिल, -3 क्या बचा यहाँ पे 3 माइनस 6 -3 -3, सो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ a एंड b आर करेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ x दी थी ax स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7b। हमें बोला गया था 1 और -2 इसके 0 हैं, इसके जीरोस हैं, इसका मतलब पॉलिनोमियल ऑफ 1 जो है वो भी 0 का इक्वेट किया, पॉलिनोमियल ऑफ -2 जो है वो भी 0। फॉर 1 0 जब लिया और -2 जब 0 लिया, हमारे पास वी नीड ये दो इक्वेशंस बन गए। ठीक है, वी क्रिएट दीज टू इक्वेशन। आफ्टर दैट हमने क्या किया, यहां से a की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट किया, नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ b इज 6/7 एंड देन पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ a विच इज -3। ठीक है, क्लियर है सबको? सॉरी, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब एक तो ये आ गया, एक और आपकी बुक पे वही, ये भी सेम ही है, वो सिंगल वाला है, ये डबल था वो सिंगल वाला है, जैसा मैंने अभी आपको प्रीवियस कराया। चलिए पहले इसको इरेज करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, इसको जल्दी से रब करते हैं। बुक का पार्ट उठाते हैं, पहले जो है वो मैंने खुद से करवाया दिया था। ठीक है, एक सेकेंड के लिए इसको सेट कर लें।
चलिए जी, क्या क्वेश्चन है? x इक्वल्स टू -1/3 is the zero of the polynomial is the zero of the polynomial p of x दिया हुआ है आपको 27x का क्यूब। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिए। -ax क्या, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक, क्लियर हो गया? x की वैल्यू -1/3 जो है वो 0 है इस पॉलिनोमियल का। ओके, यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ x 27x क्यूब -ax का स्क्वायर -x + 3। x की वैल्यू क्या है? -1/3। ये 0 है, यस। इसका मतलब पॉलिनोमियल ऑफ -1/3 को हम ऐसे मानेंगे 0। इधर पुट करते हैं 27 -1/3 का क्यूब माइनस से -1/3 का स्क्वायर -1/3 + 3 = 0। ठीक है, 27 ये आ जाएगा -1/3 3 9 3 27 माइनस से 1/3 3 9 इवन नंबर है, माइनस माइनस प्लस ऐसे आ जाएगा। 27 काट दो, -1 -a/9 1/3 + 3 = -1 + 3। पहले इसको सॉल्व कर लो, 3 में से 1 जाएंगे 2, इन दोनों का क्या बचा हमारे पास? माइनस। ठीक है, अब इसको इंटरचेंज करते हैं। 2 यहां पे रहा, ये a है, ये 9 है, +1/3 -a/9 यहां पे गया +a/9। 2 3 6 एलसीएम लिया, +1/7/3 डिवाइड वाला वहां जाके मल्टीप्लाई में 3 3 9 7 3 21। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ ए इज 21। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये करवाया। अब वैल्यू ऑफ ए 0 का, और ये तो इतना ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और फैक्टराइज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद डिग्री कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट करते हैं। पहले इसको देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। किसी को कोई परेशानी, वीडियो ब्लर नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाओ साथ साथ। आपकी बुक में एक पार्ट है 2.4 का, ये बेसिकली आपकी एक्स्ट्रा बुक में भी है, इसीलिए मेरा उठाने का ये मुद्दा था, अदरवाइज कोई ऐसा पार्ट मुश्किल नहीं है। बट इस पार्ट को अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या वगैरह से करोगे, ये कभी भी सॉल्व होता ही नहीं है, ठीक है, उस तरीके से सॉल्व नहीं होता। डायरेक्ट इसका 0 नहीं मिलेगा, पहले हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जिससे ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए। सबसे पहले तो आंसर लिखें हम, यहाँ लिखते हैं, लेट कर लेते हैं, एक पॉलिनोमियल ऑफ x है जो हमारे पास क्या दी गई है, x³ - 3x² - 9x - 5। ठीक है, समझ आ गया। अब पहले हमें ऐसी कौन सी x की वैल्यू होगी जिससे ये पूरा का पूरा आंसर 0 हो जाएगा। सर हमें क्या पता चलेगा कौन कौन सी वैल्यू होगी? मैं आपको सिंपल से एक चीज रखता हूँ, याद रखिए 1 -1 2 और -2 इन 4 वैल्यूज में चेक हो जाता है, बस इससे ज्यादा सोचने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ। 1 रखते हैं, x की जगह 1 का क्यूब 1 -3 1 का स्क्वायर 9 1 -5 1 -3 1 -9 -5 1 -3 -9 -5 कितना आएगा? -2 -9 -5। ये तो सारे माइनस में आ गए, तो इसका मतलब 9 और 2 11 और 5 -16 आ रहा है। ये तो 0 नहीं बना, तब तक चेक करना जब तक ये 0 नहीं बनेगा, 4 ही वैल्यू चेक करनी है। 1 चेक करके देख लिया, अब x की वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं। एट x = -1 खुद से चेक करना है आपको, -1
-1 का क्यूब -3, -1 का स्क्वायर -9, -1 -5। ऑड नंबर होगा तो -1, इवन नंबर होगा तो प्लस, ठीक है। -1 -3 +9 -5, 3 और 1 4, ठीक है। कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, 9 में से 5 और में से 5, तो इट मीन्स x इक्वल्स टू -1, सो एट x इक्वल्स टू -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। -1 यहां पे जाएगा तो x + 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, पहले तो हमने एक वैल्यू ये निकाली कि किस वैल्यू से ये पूरे की पूरी टर्म 0 बनती है। अब हमने बोला -1 से ये 0 बन रही है, तो -1 जब वहां पे आया +1। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करना है अदर फैक्टर्स के लिए। क्या क्वेश्चन है, x³ -3x² 9x-। बेटा यही स्टेप है अब वाला जो सीखने वाला, ये तो कुछ नहीं है, तो वैल्यू पुट की है मैंने, तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब ध्यान से सीखिएगा, प्लीज करके बोल रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आगे भी आपको काम आएगा। हमें डिवाइड करना है, ठीक है। ये है x, कितनी पावर है इसकी 1। ये है x³, कितनी पावर है 3। 1 डिग्री है हमारे पास, 3 डिग्री हमें बनानी है, तो इसका मतलब 2 डिग्री और चाहिए, इसलिए मैंने ऊपर x² लिखा। x को x² से ही करेंगे तभी हमारा x³ आएगा। यहां तक समझ आया पहला स्टेप। जो भी पीछे बचा होगा उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 1 को x² से करेंगे तो x² ही आएगा। स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, ये दोनों प्लस में, इसलिए यहां पे +x² है। फिर रिपीट कर रहा हूं, x को x² से करेंगे तभी x³ आएगा। जो 1 बचे 2 बचे कितने भी नंबर आगे हो उनको डायरेक्ट ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। 1 को x² से करेंगे दैट इज ऑलवेज इक्वल टू x², ठीक है। क्यूब वाले के नीचे क्यूब वाली टर्म होगी, स्क्वायर वाले के नीचे स्क्वायर वाली टर्म होगी। जो कोई एक्स्ट्रा होगी तो वो हम आउटसाइड द लिमिट लेते हैं। ये माइनस में हो गया, साइन इंटरचेंज करना, ये भी माइनस में हो गया। ये माइनस में इसलिए हुआ कि जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव चेंज टू नेगेटिव एंड नेगेटिव चेंज टू पॉजिटिव। ये और ये कैंसिल। ये माइनस, ये प्लस को भूल जाओ आप, इसका साइन किस में चेंज हो गया, माइनस में। माइनस और माइनस प्लस 4x के -9x -5। अब आप इस पूरे स्टेप को भूल जाओ, इस वाले स्टेप को, ठीक है। हमारे पास है x, हमें बनाना है -4x²। -4 एक डिजिट बनाना है, साथ में x², एक x था 2x बनाने, इसलिए एक x लगाया, ठीक है। बाकी सबको भूल जाओ, आप खाली -4x और x की बात करो। ये आएगा -4x²। मैंने बोला सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है। +1 को -4x से करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4x, ये प्लस में चेंज होगा, साइन चेंज करने, ये कैंसिल हो गया। 9, ये आएगा 5x, ये आएगा 5। अब इन सबको भूल जाइए, x हमारे पास है, हमें बनाना है -5x, इसका मतलब -5 से मल्टीप्लाई करोगे, -5x। 1 को -5 से करेंगे -5 आएगा, ये प्लस में और ये प्लस में, ये 0 ये 0। तो देयरफॉर हमारे पास जो रिमाइंडर ये बना, क्वेश्चन बना x² -4x -5। अब इसके फैक्टर तोड़ो, इसको तो हम ब्रेक कर सकते हैं। माइनस कैसे बनेंगे, 5 बना है, गड़बड़ी तो ना हुई है, बनी तो होनी तो नहीं चाहिए। 5 के फैक्टर तो होंगे नहीं, फिर इसको कैसे ब्रेक कर देंगे। क्वेश्चन ठीक लिखा था, x³ -3x² -9x -5, यस x + 1, ठीक है जी। और देख लो कुछ गड़बड़ी यहाँ पे, x 1x² -4 1x², ये तो ठीक है, बट इसके फैक्टर क्यों नहीं बन रहे फिर। x और 4 2 to the 4 होता है, 5 के फैक्टर 1 और 5 ही होंगे। हाँ तो बन जाएंगे ना, 1 और 5, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 5x में से x के बाई टर्म हमें नेगेटिव रखनी पड़ेगी, इसको माइनस कर देते हैं, चेक करते हैं। इधर से कॉमन लिया, x अंदर आ गया, x + 1, इधर से कॉमन लिया -5 अंदर आ गया, ठीक तो कर रहे थे, क्यों रुके हम। x + 1 एक बार, कॉमन एलिमेंट एक बार, ये जो बचा एक बार। तो देयरफॉर फैक्टर कौन कौन से होंगे, x + 1 x -5 और एक ये जो x + 1 आया था, 2 बार x + 1 आ गया, ये इसके फैक्टर होगा, ठीक है। इस तरह से फैक्टराइज करने का एक ये तरीका है जो आपको काफ़ी तरह पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हैं, देखना कि गलती नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसे शक सा हो रहा है, बट फिर भी
कहीं कैलकुलेशन पार्ट में गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। x=1, ठीक है। चलिए, तरीका सीखना था वो तो सीख लिया हमने। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलिए डिग्री और कोफिशिएंट पे बात करते हैं हम। फैक्टराइज पे बात हमने कर ली। अपनी एक्सरसाइज बुक में जो 2.4 एक्सरसाइज है आपकी, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर पॉलिनोमियल चैप्टर, उसके जितने भी क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिए। 2.5 भी याद से, 2.5 के लास्ट वाले क्वेश्चन जो वेरीफाई वाले क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वो पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री और कोफिशिएंट। डिग्री और कोफिशिएंट पे बात करते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स दिया हमें x³ + 2x² - 3 x + 1। आपसे डिग्री की बात करेगा तो आप हाईएस्ट डिग्री पावर की बात करोगे, बोलोगे 3 है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, तो x² के साथ में जो भी कांस्टेंट लगा होगा वो आपने बोल देना। बस इतना सा टॉपिक याद रखना है आपको। डिग्री होती है पावर, कोफिशिएंट होगा जो भी वेरिएबल का, कांस्टेंट का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये तो छोटा सा टॉपिक है, 1 वर्ड में 1 मार्क में आ सकता है। इससे ज्यादा एग्जांपल्स में आपकी बुक में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो 2.1 के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे वो याद है मुझे, π/2x² लिखा था +5 पॉलिनोमियल ऑफ x दिए, तो बोलता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², तो जो भी साथ में होगा π/2 होगा, तो π/2 इज द आंसर। ठीक है, वो मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है आपको बाकी चैप्टर्स की और विद MCQ वो कल अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।